हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रश्नावली 12 पढ़े 2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आगामी आने वाले बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हम लेकर आज हाजिर हुए हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल या एरिया ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। समझ पा रहे हैं? यानी एक वृत्त है, उस वृत्त का सरकमफ्रेंस या परिधि दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक वृत्त का ड्राइंग लेकर इस बात को समझोगे। इस वृत्त की परिधि जो है वो कितनी है? 22 सेंटीमीटर की है। तो 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ आपको जानना चाहिए कि वृत्त के चतुर्थांश का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो चतुर्थांश शब्द का जो निर्माण हुआ है दो शब्दों के मिल से हुआ है। उसमें से पहला शब्द है चतुर्थ और दूसरा शब्द है अंश। चतुर्थ का सरल शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है चार और अंश का मतलब होता है भाग या फिर हिस्सा। ठीक है, तो एक वृत्त को क्या करना है? 4 समान भागों में बंटना है। ठीक है, तो एक वृत्त को जब हम लोग 4 समान भागों में बंटेंगे तो इसको क्या करना होगा? वृत्त के केंद्र से होकर एक व्यास खींचनी होगी और एक दूसरा व्यास इस प्रकार से खींचना होगा जो पहला व्यास से बिल्कुल समकोण पर काटती हो। तो ऐसा किए जाने पर क्या होगा? एक वृत्त 4 समान टुकड़ों में बंट जाएगा और इसमें से प्रत्येक टुकड़े का जो कुछ न कुछ क्या होगा? केंद्रीय कोण होगा। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि वृत्त का केंद्रीय कोण जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो वृत्त का केंद्रीय कोण अगर 360 डिग्री का हो तो उसे 4 समान हिस्सों में जब बंट दिया जाएगा तो प्रत्येक भाग का केंद्रीय कोण कितना प्राप्त होगा? 90 डिग्री या 90 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा। और देखिएगा वृत्त के किसी भी चतुर्थांश का जो केंद्रीय कोण होता है या कोई भी जीवा के द्वारा या कोई भी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है उसको सामान्य तौर पर हम लोग थीटा के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त के चतुर्थांश का थीटा वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री का हो गया। तो इसे आप लोग क्या लिखोगे? यहाँ लिखना है क्योंकि वृत्त का केंद्रीय कोण यानी थीटा, केंद्रीय कोण यानी थीटा इक्वल टू क्या करोगे? 360 डिग्री बट्टा 4 कर दोगे, कितना प्राप्त हो जाएगा? 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। पहले क्या लिखोगे? वृत्त के चतुर्थांश का केंद्रीय कोण ज्ञात हुआ यहाँ पर। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री की राशि को 4 समान भागों में बटेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। यानी वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का केंद्रीय कोण जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा। ये कोण देख रहे हैं ड्राइंग से, वो कितने का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, फिर वृत्त की परिधि, क्योंकि वृत्त की परिधि यहाँ पर दी गई है कितनी? 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की ये जो परिधि है उस परिधि से वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करोगे। क्यों? क्योंकि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको जो फार्मूले इस्तेमाल करने होंगे वो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री का। उसमें से पाई क्या है? वो एक स्थिर राशि है जिसे हम 22/7 या फिर लगभग में 3.14 के समान मानते हैं। तो यहाँ पर पाई का मान तो आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का वर्ग की आवश्यकता होगी। और हमारे पास देखिए इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से त्रिज्या ज्ञात नहीं है तो सबसे पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। फिर थीटा तो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं और बट्टा 360 डिग्री वो तो एक अचर राशि है। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त की परिधि से उसकी त्रिज्या ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग? 2 पाई आर होता है। तो हम वृत्त की परिधि के स्थान पर क्या करेंगे? 2 पाई आर इक्वल टू कर देंगे 22 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर इक्वल टू लिखेंगे 22 सेंटीमीटर। अब इसमें
काट छांट करेंगे तो आंसर में तो काट छांट होगी नहीं, अंश की राशि अंश से और हर की राशि हर से गुना होगी। 2 गुना 22 44 बट्टा 1 7 7 गुना r बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहे तो 1 को भी गुना कर दोगे। अब r इक्वल टू जब करोगे तो 22 सेंटीमीटर के नीचे RHS में क्या चला जाएगा, 44 बट्टा 7 की राशि चली जाएगी और r इक्वल टू हो जाएगा 22 सेंटीमीटर इनटू मेन बट्टा के नीचे वाले भिन्न का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। फिर इसमें काट छांट होगी, 22 के 22 22 दूने 44, तो r का मान हो जाएगा 1 7 में 7 बट्टा 1 दूने 2, यानी त्रिज्या की मान प्राप्त हो गई 7/2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान हमने यहाँ 7/2 सेंटीमीटर प्राप्त किया और यहाँ पर चतुर्थांश का केंद्रीय कोण 90 डिग्री प्राप्त कर लिया। अब वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल या एरियाज इक्वल टू क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री इस्तेमाल कर देंगे। पाई के जगह पर 22/7 इंटू r स्क्वायर के जगह पर 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेना है और यहाँ पर इंटू थीटा के जगह पर 90 डिग्री बट्टा 360 डिग्री कर देने हैं। ठीक है, ख्याल रखोगे पाई के बारे में अगर किसी क्वेश्चन में स्पष्ट निर्देश न हो तो उस जगह पर 22/7 का इस्तेमाल करना है और अगर किसी क्वेश्चन में निर्देश हो तो उस स्थिति में पाई की जगह पर 3.14 का इस्तेमाल कर लेना है। इसके आगे क्या करना है, इस तथ्य को हल कर लेना है। तो हल करने पर कौन सी राशि प्राप्त होगी, तो देखोगे 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर कर दोगे 49/2 का स्क्वायर कर दोगे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू 90 डिग्री बाय 360 की राशि ये आंसर में कट जाएगी 1/4 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, फिर इसमें काट छांट करोगे तो 7 1 के 7 7 7 49 हो जाएगा। फिर 2 से कटोगे 2 दूने 4 2 11 में 22 हो जाएगा। फिर और आंसर में तो काट छांट होगी नहीं तो अंश की राशि अंश से और हर की राशि हर की राशि हर से गुणा कर देंगे तो 11 7 77 77 गुणा 1 कर दोगे 77 बट्टा 1 4 में 4 4 दूने 8 यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 77 की राशि को 8 से डिवाइड कर दोगे तो वह मान आपको दशमलव के रूप में कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 9 72। फिर देखोगे 5 और 0 50, फिर दशमलव बैठेगा 8 6 48 2 0 8 1 के 8 दूने 16 4 0 8 5 40, यानी प्राप्त हो जाएगा आपको 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर अगर चाहेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू इसका हो जाएगा 9.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह से एक वृत्त का चतुर्थांश हमें ज्ञात हो जाएगा। इससे आप लोग क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में अन्य कॉन्सेप्ट लेकर आपकी सेवा में दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं।